हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन लेकर आ गए आपके सामने एनएमएस एग्जाम 2023 के सोशल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी चांस है। अपने कल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए थे, आज अपन सोशल साइंस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको हमारे साथ साथ चलना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन इस पे मिलेगा और सभी क्लासें आपको उपलब्ध रहेगी, तो आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। आपकी सफलता निश्चित ही होने वाली है। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो अपन बिना टाइम खराब किए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन है कि मांजुली द्वीप कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो माजुली द्वीप है वो कहाँ स्थित है, गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, यमुना नदी में या कावेरी नदी में। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि जो माजुली द्वीप है वो कहाँ है। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी जो माजुली द्वीप है वो कहाँ स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, यानी बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, 0.1%, या 0.93%, 0.03% या 0.06%। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कितनी है, 0.3%। विद्यार्थियों, अगर आपको किसी और क्लास चाहिए या साइंस की क्लास चाहिए तो हमारे एक नया चैनल आ रहा है, उसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में या पर आपके एनएमएस एग्ज़ाम में आपके पूरी क्लास ही उस पर उपलब्ध होने वाली है। आपको ये दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके इस पे साइंस और सोशल साइंस की क्लासें होने वाली है, उस पर आपके मैथ या रीजनिंग की क्लासें होगी। तो आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आपने अगला क्वेश्चन देखना है कि पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है 2%, 2.5%, 3% या 3.5%। तो इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जो जल है वो पीने योग्य है। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना प्रतिशत है, 3% है वो पीने योग्य जल है, यानी मीठा जल है। सी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही हो रहे ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, सफलता आपकी होगी। तो अपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना आगे आपको कि वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं क्या कहलाती है। ये कृषि भूमि, विचारागा भूमि, बंजर भूमि या उद्यान भूमि। तो इसके अंदर आपको बताना है कि वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं वे क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है उद्यान भूमि, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है, यानी डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, जो चिपको आंदोलन है यानी वो किस राज्य से संबंध है। ये कर्नाटक, भी महाराष्ट्र, राजस्थान या केरल। ये आपके एपी को नहीं है, ये चिपको है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन है वो किस, इसका संबंध है वो किस राज्य से है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य के अंदर है, यानी ए आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रसदार फलों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं। रसदार फलों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार। एक बार इसको वापस थोड़ा क्रॉप करते हैं क्वेश्चन अच्छे से कि शीतोष्ण सदाबहार वन या कोणधारी वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या भूमध्य सागरीय वन। तो इसके अंदर आपको बताना है कि रसदार फल कहाँ पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी डी आंसर इसका राइट होने वाला है। यानी कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय वन के अंदर ये रसदार फल पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात बताना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
इसको आपको बताना है कि राजस्थान की जो 2011 के अंदर जनगणना हुई थी उसका लिंगानुपात कितना था। 930/1000, 928/1000 या 932/1000, 926/1000। तो इसमें आपको लिंगानुपात का अर्थ होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहते हैं, लिंगानुपात। आपको बताना है कि राजस्थान 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना था, 928/1000 पुरुष पर लिंगानुपात था। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत कितना है। ए 79.2%, 52.2%, 60% या 54%। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होने वाला आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कितनी थी, 66%, यानी सी आंसर इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। आपको बताना है कि राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो इसको राज्य कौन करता है, राज्यपाल करता है, यानी बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय योजना का संबंध किससे है, यानी जो अंत्योदय योजना है उसका संबंध किससे है, ई गवर्नेंस, कंप्यूटर शिक्षा, खाद्य सुरक्षा या ग्रामीण रोजगार। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी किससे है, खाद्य सुरक्षा से है, यानी सी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है, ऐसी कौन सी मतलब चीज़ है या फिर ऐसी कौन सी जो है जो वाहन चलाने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि वाहन चलाते समय विद्युत ड्राइव लाइसेंस, मोबाइल का प्रयोग न करना, नशा करके वाहन न चलाना, उच्च शिक्षित होना। इसके अंदर आपको बताना है कि वाहन चलाते समय ऐसी कौन सी चीज़ है जो आवश्यक नहीं है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यह वाहन चलाते समय कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उच्च शिक्षित हो, आपको ज़रूरी है कि आपको पूरा वाहन चलाने के नियम पूरे ध्यान होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी डिग्री करनी जरूरी है, यानी डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी उच्च शिक्षा का होना कोई ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है वो कहाँ स्थित है। ये ऑप्शन है कंबोज, श्याम, चंपा या ब्रह्मा। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो कहाँ है, कंबोज के अंदर, यानी ए आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था। आपको बताना है कि हर्ष के समय प्रचलित कर कौन सा नहीं था, ए भाग, बी हिरण्य, रतन या बलि। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सा नहीं था, रतन था, वो कर नहीं था हर्ष के समय। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है हमीर महाकाव्य के जो रचनाकार का नाम क्या है, ये है जोधराज, नयन चंद्र सूरी, कानड़ देव या हमीर देव। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। हमीर देव महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है, नयन चंद्र सूरी, यानी बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने किया था। लोहागढ़ निर्माण किस शासक ने किया, बदन सिंह ने, सूरजमल सिंह ने, जय सिंह ने या ईश्वर सिंह ने। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा लोहागढ़ निर्माण किसने करवाया, ईश्वर सिंह ने, यानी डी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है नतमल की हवेली कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नतमल की हवेली जालोर, जोधपुर, जैसलमेर या जयपुर। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ है, जालोर के अंदर है जो नतमल की हवेली स्थित है, यानी सी आंसर इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन है ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है, दादू दयाल, रामानंद, कबीर या नानक। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कहाँ है, नानक, यानी ननकाना किसकी है, नानक की है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है? खड़ताड़, रावणहत्था, अलगोजा या इकतारा? तो इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा, यानी डी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा किस नगर के पास से होकर गुजरती है? भारत की जो मानक समय रेखा है वो किस नगर से होकर गुजरती है? कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई या दिल्ली? तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर होगा यानी किसे इलाहाबाद से होकर गुजरती है, यानी बी आंसर इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है थार के रेगिस्तान में सर्वाधिक पाई जाने वाली घास का प्रकार कौन सा है? एकेर, थोर, आरना या सेवण? तो विद्यार्थियों इसके अंदर आपके राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है, यानी डी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है राजस्थान में जल विभाजन रेखा है वो कहाँ पाई जाती है? अरावली, हाड़ौती, थार या हिमालय? तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? जल विभाजन रेखा कौन सी है? अरावली, यानी ए आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जायद की फसल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको बताना है कि जायद की फसल कौन सी है? ज्वार, गेहूँ, बरसीम या चावल? तो इसके अंदर विद्यार्थी राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सी है? बरसीम है जो क्या है? जायद की फसल है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा है जो धात्विक खनिज है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बताना है कि धात्विक खनिज कौन सा है? ए अब्रक, बी तांबायस्क, जिप्सम या ग्रेनाइट? तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर होने वाला तांबा ऐसक, यानी बी आंसर इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। जो मानव विकास सूचकांक है उसके आंकड़े जारी कौन करते हैं? ये WHO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सुरक्षा परिषद? तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी बी आंसर इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता। इसका संबंध है स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण विरुद्ध अधिकार से या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक का युद्ध हुआ था। आपको बताना है कि प्लास्टिक का युद्ध कब हुआ था? ये 1761, 1784, 1757 या 1765? तो विद्यार्थियों प्लास्टिक का युद्ध कब हुआ था? 1757, यानी सी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग या लॉर्ड मेयो? तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके लॉर्ड कैनिंग, यानी ए आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया? ये राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद? तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी सी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है।
आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। संपत्ति के निकास का संबंध जो संपत्ति का के निकास का सबसे पहले विरोध किया था, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत है जो ब्रह्मा को पहाड़ से पृथक कर दिया गया? ये 1909, 1919, 1935 या 1947। तो ब्रह्मा जो एक देश है उसको पहाड़ से पृथक कब किया गया? यानी 1935 के अंदर भारत को ब्रह्मा से पृथक किया गया, यानी सी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है? 17,7516 किलोमीटर, 1500, 200 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, या इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसके राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा 15,200 किलोमीटर, यानी बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछा गया आपको। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या एनी बेसेंट। तो आपको इसके अंदर राइट आंसर बताना है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यानी दयानंद सरस्वती ने, यानी बी आंसर है जो इसका करेक्ट होने वाला है। बी आंसर नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि डाकन प्रथा का सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य कौन सा था? आपको बताना है कि डाकन प्रथा थी उसका सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य कौन सा था? ए आंसर है जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर या अजमेर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एक डाकन प्रथा हुआ करती थी उसका सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य कौन सा था? यानी उदयपुर था, यानी बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आपके ये आगे के क्वेश्चन मैथ्स के हैं, तो आपको अगले या नेक्स्ट कल जो क्लास आने वाली है उसमें आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। आज के आपके सोशल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके रहे हैं। अगर आपने ये पूरी क्लास देखी है, अगर आपको क्लास ये पसंद आती है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो सके और आपको निश्चित ही सफलता मिल सके। आपको अगर साइंस या रीजनिंग या फिर मैथ की क्लासें देखनी है तो हमारा एक न्यूज़ चैनल है, उस पर आपको जुड़ना है, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ना है ताकि आपको उसकी पूरी तैयारी आपको निःशुल्क करवाई जाएगी और रोज़ाना आपको क्लास उस पर उपलब्ध होने वाली है, जिसकी आपको लिंक ग्रुप के अंदर ऐड कर दी जाएगी। आपको ग्रुप के अंदर जुड़ना है। अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। आपने ये पूरी क्लास देखी, इसके लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट।